नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। पर जब केंद्र की सत्ता प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व वाली और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़े तो यह अस्थिरता का संकेत है। उदाहरण के लिए 2016 में एसए ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को लताड़ा की न्यायाधीशों की नियुक्तियों में इतनी देरी क्यों, क्या आप न्यायपालिका को बंद करना चाहते हैं, तक कह दिया। 2022 में एक विश्लेषण में कहा गया कि मोदी सरकार की पद्धति भले ही प्रमाणित रूप से आपातकाल जैसा न हो, पर लोकतंत्र के लिए उससे भी खतरनाक रूप से व्यवस्थित व अंतःक्रियात्मक है। यानी सिर्फ एक दो घटनाएं नहीं, बल्कि क्रमागत रूप से संकेत मिल रहे हैं कि सत्ता शक्ति और न्याय शक्ति के बीच जीवन यापन का संघर्ष चल रहा है। 2. कड़ी आलोचना। क्या मोदी सरकार के लिए बचना मुश्किल है? ये वाक्यांश अचानक सुप्रीम कोर्ट का भयंकर अलावा मोदी का बचना मुश्किल थोड़ा अतिशयोक्ति जैसा लग सकता है, पर प्रत्येक शब्द में कुछ न कुछ सच्चाई छिपी है। आइए इसे भाग भाग में देखें। सुप्रीम कोर्ट का भयंकर अलावा। यहां भयंकर अलावा से आशय है कि एससी द्वारा सरकार को दिए गए निशाने, चटकारे या दबाव के संकेत गंभीर हैं। उदाहरण, अपने सामाजिक राजनीतिक माहौल में सरकार को आलोचना मिली है कि वह असहमति को गैर राष्ट्रीय घोषित करने की प्रवृत्ति बना रही है। एससी ने सशर्त रूप से कहा है कि उपद्रव या साजिश के नाम पर नागरिकों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दबाई जा रही है। यह संकेत करते हैं कि न्यायपालिका सिर्फ शासन निगरानी नहीं कर रही, बल्कि सत्ता को अपनी सीमाओं के भीतर चलने की चेतावनी दे रही है। मोदी का बचना मुश्किल। यह बात उस स्थिति को इंगित करती है जब सत्ता शक्ति की कमजोरियां उजागर हों और उसका बचाव कठिन हो जाए, न कि सिर्फ प्रतिद्वंद्वियों से बल्कि संस्थागत न्याय से। इसका मतलब यह नहीं कि मोदी तुरंत गिरने वाले हैं, बल्कि यह है कि उन्हें अब सुरक्षित अवस्था में नहीं माना जा सकता। कारण, सरकार पर ऐसे आरोप बढ़ने हैं कि उसने अभिव्यक्ति, विरोध, सामाजिक बंदोबस्त को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। न्यायपालिका ने संकेत दिए हैं कि यदि सरकार सीमाएं पार करती है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, भूमि अधिग्रहण आदि मामलों में, तो वह चुप नहीं बैठेगी। उपर्युक्त 2016 वाला मामला उदाहरण। विश्लेषकों का कहना है कि यह सिर्फ एक हड़ताल नहीं है, बल्कि दीर्घकालीन संरचनात्मक खाई है। इसलिए बचना मुश्किल उस समय बोली जाती है जब प्रतिकार की दिशा में बदलाव हो रहा हो, सत्ता शक्ति को पहले जितनी सहजता से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। 3. महत्वपूर्ण घटनाएं जो संकेत दे रही हैं। यहां कुछ प्रमुख संकेत दिए जा रहे हैं जो इस विचार को बल देते हैं कि सत्ता और न्यायपालिका के बीच तनाव बढ़ा है और इसका असर मोदी सरकार पर पड़ेगा। 3.1 न्यायाधीश नियुक्ति विवाद। 2016 में एसए ने केंद्र को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में देरी यह संकेत देती है कि क्या आप न्यायपालिका को बंद करना चाहते हैं। इस मामले ने यह सवाल उठाया कि क्या सरकार न्यायपालिका के स्वायत्तपन से समझौता कर रही है। 3.2 अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और विरोध प्रदर्शन। सरकार पर आरोप लगे हैं कि वह विरोध प्रदर्शनों, नागरिक समाज गतिविधियों, विद्यार्थियों व पत्रकारों की आवाजों को गैर राष्ट्रीय कहकर दबा रही है। एससी ने वस्तुतः कहा कि जितनी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की है, उसे सुनने और न्याय करने का हक भी होना चाहिए। 3.3 कानूनों का दुरुपयोग, न्यायपालिका द्वारा सावधानी। उदाहरण के लिए उपद्रव, उग्रवाद, देशद्रोह जैसे आरोपों के तहत लोगों पर कई कार्रवाई हुई है और से ने इन मामलों पर नियंत्रण लगाने के संकेत दिए हैं। यह संकेत है कि न्यायपालिका अब सिर्फ